हेलो। नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग एंड सबने राम राम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके एचसीएस इंटरव्यू में पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना है। तो क्योंकि एचसीएस का इंटरव्यू आपका अभी आने वाला है, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको प्रिपेयर करना है, स्ट्रक्चर वाइज इम्प्रूव प्रिपेयर करना है 1 2 3 पॉइंट्स में। ये आपका प्रिपेयर होना चाहिए। यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ मान लो अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाती है, तो वो काफ़ी गलत इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर देगा। तो सबसे पहले आपकी प्रिपरेशन में स्टेप नंबर 1 आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। उसके अलावा अभी चैनल पे 2 3 दिन पहले मैंने भावेश के साथ एक सेशन लिया था, एंड भावेश गोट सेलेक्टेड लास्ट ईयर इन एचसीएस एंड ही गोट एसडीएम एचसीएस एग्जीक्यूटिव। और भावेश के सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे। लास्ट मॉक में भी इन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया था, और एचएस मेंस में भी इंटरव्यू में इनके सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे। तो इनकी इनसाइट्स क्या क्या इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो एक डिटेल्ड सेशन है। जूम मीटिंग हुई थी, रिकॉर्डेड सेशन है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या आई बटन पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। तो ये 29 सितंबर को हुआ था। प्लीज़ वॉच दिस सेशन इफ यू आर अपेयरिंग फॉर इंटरव्यू। उसके अलावा अकेडमी का एचएस 2023 इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी जो है वो चल रहा है। अब लेट अस स्टार्ट कि इस वीडियो में जो हमारा मेन था कि 10 क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए, एचएस आईजीपी 23 में अगर आप मतलब एक बार ये क्वेश्चन देख लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में डेली आई एम प्रोवाइडिंग 10 क्वेश्चंस। जैसे ये 10 क्वेश्चन है, वैसे ही आगे 10 10 के हिसाब से आपको डेली के बेसिस पे प्रिपेयर करने को मिलते हैं। पहले आज के हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला, तो क्योंकि आप एचएस के लिए जा रहे हैं, तो व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन हरियाणा सिविल सर्विसेज। अब यहाँ पे कारण बहुत सारे हो सकते हैं। आपका कुछ हो सकता है, सेकंड पर्सन का कुछ हो सकता है, बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका कारण आपका है, उनका उनका है। यू शुड हैव जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर। अब यहाँ पे कोई सही नहीं है, गलत नहीं है। हाँ, आपको सिर्फ ये ट्राई करना है कि उसको स्ट्रक्चर करें। अननेसेसरली ऐसे कोई नेगेटिव वर्ड उसमें नहीं झलकना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है पॉजिटिव साइड के साथ आप अपने आंसर को प्रिपेयर करने की कोशिश करें, जो भी कारण हो। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आई विल बी गाइडिंग इन द आईजीपी ऑल्सो, और जो स्टूडेंट देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। सेकंड, आपको प्रिपेयर करना है व्हाट आर योर अचीवमेंट्स। अब अचीवमेंट क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो दिखाते हैं कि आपने अभी तक क्या किया है। इसमें आप किसी भी टाइप की अचीवमेंट जो भी आपको लगता है कि वर्थ मेंशनिंग है, आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। या फिर इस तरीके से इसी सवाल में कि चैलेंजेस जो आपने अभी तक सबसे अच्छी तरीके से फेस किया और उनको ओवरकम किया, तो वो भी आपसे इसी कैटेगरी में सवाल पूछा जा सकता है। तो ये प्रिपेयर होना चाहिए। दीज आर बेसिक थिंग। थर्ड इज सिंपली दे कैन आस्क यू कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको नाम नहीं बताना, अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं बताना, लोकेशन नहीं बतानी, और उसके अलावा आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बता सकते हैं, तैयारी का बता सकते हैं, जॉब का बता सकते हैं, ऑप्शनल के बारे में बता सकते हैं। तो ये आपका रहेगा, इसको भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ले। सेलेक्टिव कीवर्ड्स आपके आंसर में होने चाहिए, ताकि उनको एग्जामिनर इंटरव्यूअर पिक करके आपसे अगला क्वेश्चन पूछ सके। फोर्थ क्वेश्चन वुड बी स्वॉट एनालिसिस, जो कि हम बार बार देखते हैं। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट ऑफ योरसेल्फ, कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज आप देखते हैं कि, और क्या थ्रेट। ये शॉर्ट बोला जाता है, बट आपको बेसिकली स्ट्रेंथ और वीकनेस आपकी प्रिपेयर करनी है। ठीक है, या फिर मतलब अगेन वही कि आप क्यों आना चाहते हैं, वही सारी की सारी चीजें इसमें हो जाएंगी। एंड वाई, जैसे पांचवा क्वेश्चन है, व्हाई डू यू फील दैट यू शुड बी सेलेक्टेड। यहां पे आपका क्रिस्प आंसर होना चाहिए, कॉन्फिडेंट आंसर होना चाहिए, आपकी क्वालिटीज को बात करते हुए कि ये सर मेरे अंदर ये 3 4 चीजें हैं जो कि मुझे एक अच्छा सिविल सर्वेंट बना सकती हैं। सेम थिंग, मुझे इसीलिए सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, या वो आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बाकी स्टूडेंट्स को क्यों नहीं करना चाहिए, आपको क्यों। तो यहाँ पे नेगेटिव आंसर कभी भी दूसरे के लिए नहीं देना है। एवरीबडी हैज देयर स्पेस, देयर क्वालिटीज। आप अपनी बता के कि जो भी अच्छे से कर पाए, या फिर मतलब जिसमें अप्रोप्रिएट क्वालिटी हो, उसी को ही अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। सेवंथ क्वेश्चन विल बी हाउ डू यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, क्योंकि आजकल बहुत स्ट्रेस वाला रहता है, प्रिपरेशन भी, ठीक है, फैमिली लाइफ भी, सब कुछ। तो उसमें कैसे आप मोटिवेटेड रखते हैं। तो क्योंकि आपके सिविल सर्विसेज की जो लाइफ रहेगी वो भी काफ़ी स्ट्रेसफुल रहेगी, तो एक चीज़ इसमें इसलिए आपका जज करने के लिए कि क्या सही में आप अपने आप को जो है
वो काम एंड कंपोज रख पाएंगे, तो ये एक मेन रीजन रहता है। तो ये आप देखेंगे, इसमें आंसर कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर सेल्फ, की हो सकता है कई लोगों को बुक रीडिंग से अपने आप को मोटिवेटेड रखते हो, कई लोग मेडिटेशन करते होंगे, कई लोग फिजिकल एक्टिविटी करते होंगे, कई लोग दोस्तों से बात करते हैं, कई मूवीज देखते हैं, कई घूमना फिरना पसंद करते हैं। सो इट कैन बी एनीथिंग, सो यू हैव टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ। देन टेल अस 3 क्वालिटीज ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर। 8th क्वेश्चन, इसी में आप अपनी क्वालिटीज को भी इंक्लूड करके एग्जाम्पल की तरह बता सकते हैं। 9th, हाउ डू यू हैंडल नर्वसनेस इन सब सिचुएशन। तो नर्वसनेस यानी जैसे मान लो इंटरव्यू का टाइम है तो नर्वस हो रहे हैं, ठीक है, कैसे हैंडल करेंगे। अगेन यहाँ पे भी सबके अपने अपने आंसर्स होंगे, आपको अपना आंसर खुद ढूंढना है विद जस्टिफिकेशन, विद एग्जाम्पल जो आपने पहले इससे किया हो। नंबर 10th इज, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या चीज आपको इंस्पायर करती है। तो यहाँ पे मे बी दे कैन आस्क यू डायरेक्टली कि योर फादर, योर मदर, पिक वन, या फिर एक ओपन एंडेड क्वेश्चन भी दिया जा सकता है कि कौन और क्यों। तो क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन भी इंपॉर्टेंट है, बट कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि क्यों आपको वो इंस्पायर करते हैं, ठीक है, ताकि दे जस्ट वांट टू एनालाइज यू कि आपका किस टाइप का बिहेवियर है, क्या करेक्टर क्वालिटीज आप रखते हैं, ताकि इफ यू आर सुटेबल एनफ फॉर द सिविल सर्विसेज जॉब। तो ये 10 क्वेश्चन है, इनको जरूर प्रिपेयर करें। उसके अलावा जो स्टूडेंट आईजीपी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, दे कैन फिल द फॉर्म की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जो पीडीएफ है ये भी आपको दिख ही रही है, आप अपने हिसाब से आराम से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी हरियाणा की पीडीएफ, नेशनल करंट अफेयर की पीडीएफ, लास्ट 2 मंथ्स के करंट अफेयर की पीडीएफ, वो ग्रुप में मैंने प्रोवाइड कराई है। तो अगर आप आईजीपी प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे तो वो आपको उसमें आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, आपको सारी की सारी जो स्टडी मटेरियल है वो ग्रुप से एक्सेस हो जाएगा। उसके अलावा इस प्रोग्राम में आपको 1 मॉक सेशन मिलेगा विद एस्टीम्ड पैनल, जिसमें आईआरएस ऑफिसर हैं, लास्ट ईयर सेलेक्टेड एसडीएम ऑफिसर हैं, 2 डॉक्टर्स हैं, हम एक एडवोकेट लॉयर हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। ऑल ऑफ 3 ऑफ अस अपीयर्ड 3 टाइम यूपीएससी इंटरव्यू। एंड उसके अलावा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर कुलदीप हैं। तो एक 6 मेंबर का पैनल है एंड एवरीबडी ब्रिंग्स देयर ओन एक्सपीरियंस, और जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी। सो यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग द प्रोग्राम, दैट कैन हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। सो थैंक यू, दैट्स इट इन दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।